और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से जुड़ी हुई 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले कल बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। स्पीकर सतीश महाना करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कल ही कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होगी। कार्य मंत्रणा समिति में एजेंडे पर चर्चा होगी। कल ही बीजेपी विधानमंडल दल की भी बैठक होगी। बीजेपी के सहयोगी दल भी बैठक में शामिल होंगे। एसबीएसपी, अपना दल, एस और निषाद पार्टी के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र की शुरुआत से पहले कल सर्वदलीय बैठक होगी। कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होगी और बीजेपी इस सत्र के लिए तैयारी भी करेगी और बैठक भी होगी। कल ही बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और इस बैठक में सहयोगी दल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। एसबीएसपी, अपना दल, एस और निषाद पार्टी भी इस बैठक में मौजूद रहेगी। 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के भी हंगामेदार होने की आशंका है। 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। सतीश महाना जो स्पीकर हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और गुजारिश करेंगे, लोगों से अपील करेंगे, तमाम दलों से अपील करेंगे कि सत्र को सुचारू तौर पर चलने दिया जाए और तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाने का मौका तमाम दलों को दिया जाएगा। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। विवेक, सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले सर्वदलीय बैठक, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और विधानमंडल दल की बैठक भी होगी बीजेपी की। बिल्कुल, देखिए बहुत अद्भुत सत्र होने वाला है। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। हालांकि ये कितने दिन चलेगा ये भी तय नहीं है, लेकिन जैसे कि समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उसकी मांग रहती है कि सत्र को लंबा चलाया जाए ताकि मुद्दों पर चर्चा हो सके। और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी की है। सत्र से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी पार्टी मुख्यालय में। उसमें तय किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे होंगे। जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा जो छुट्टा जानवर है, आवारा पशु हैं, उन मुद्दों पर 69,000 भर्ती शिक्षकों का ही मामला चल रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे को भी सत्र के दौरान उठाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार का सत्र अनोखा और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि अब की बार 66 साल बाद कुछ नए नियम लागू किए गए और नए नियमों के मुताबिक ही इस सत्र का संचालन किया जाएगा। इसकी शुरुआत की जाएगी। झंडे, बैनर, पोस्टर जो हमेशा विधानसभा सत्र के दौरान हमने लहराते हुए देखे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, वो अब की बार नहीं कर पाएंगे ऐसा। इस पर बैन लगा दिया गया। साथ ही मोबाइल पर भी बैन लगा दिया गया। पिछली बार जो सत्र हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के एक विधायक फेसबुक पर लाइव करते हुए पाए गए थे, जिस पर सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड भी किया था। ऐसे में अब मोबाइल भीतर कोई भी नहीं ले जा पाएगा और इस तरह के जो लाइव घटनाएं होती है, फेसबुक लाइव धरना प्रदर्शन होता है, हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, उसका कोई भी ना वीडियो बना पाएगा ना ही उसको लाइव कर पाएगा। तो ये नए नियम अब की बार लागू होंगे। चूंकि बहुत सारी मुद्दे तय होने, शीतकालीन सत्र, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले पहले बहुत बड़ा जो बजट विभागों को मिला है वो खर्च होना है। यानी मार्च में जब ये वित्तीय वर्ष खत्म होगा उसके पहले फरवरी में ही सारे विभागों का बजट खत्म करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लेकर भी कार्य जो समिति है, मंत्रणा समिति, उस पर चर्चा होगी। कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये तय होगा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी है। सभी विधायकों को, जितने भी विधायक हैं उनको बुलाया गया है। सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी 27 नवंबर को बैठक होगी। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि क्या रणनीति बनेगी, कैसे सरकार को घेरा जाएगा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत सारे मुद्दे तय किए गए हैं, लेकिन जो बैठक में तमाम विधायक अपने सुझाव देंगे, अपनी तरफ से जो प्रपोजल रखेंगे, उनको भी शामिल किया जाएगा। हमने कई बार देखा कि विधानसभा के सत्र जब शुरुआत होता है समाजवादी पार्टी हंगामा करती है, धरना प्रदर्शन करती है, विरोध प्रदर्शन करती है, तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा होता है। तो अब की बार कौन से मुद्दे होंगे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह आखिरी ऐसा सत्र होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जिसके बाद सीधे लोकसभा चुनाव के बाद ही सत्र रखा जाएगा। तो चर्चा शुरू हो गई है कि कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्या रणनीति होगी दोनों दलों की। समाजवादी पार्टी अगर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, वहीं सरकार जो सत्ता पक्ष है वो अपने पूरे जवाब, पूरी तैयारियों के साथ सत्र में आएगा। हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए अलग अलग जो मंत्री है उनको नामित किया गया है कि अगर जाति जनगणना की बात होती है तो बिल्कुल विवेक, तो तमाम मुद्दों पर दोनों तरफ से बातें रखी जाएगी और सत्र पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक।